नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12वीं कक्षा के साहित्य सुधा पुस्तक का काव्य पाठ के दूसरा अध्याय को राम विभीषण मिलन, जिसके लेखक तुलसीदास जी हैं। और ये रहे हमारे पास सूची पत्र जिसमें सारे अध्याय वर्णित हैं, जिसे हम आगे चलकर एक एक कर पढ़ते रहेंगे। ये रहा हमारा चैप्टर राम विभीषण मिलन, जिसके लेखक तुलसीदास जी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि तुलसीदास जी जो हैं वो हमेशा लोकहित के लिए, लोक मंगल के लिए लिखा करते थे, जिससे कि लोगों को कुछ सीख मिले, वो कुछ अच्छा सीखे और उसी के ऊपर चले। और वे राम भक्त थे। जैसा कि हमें पता भी है कि राम जी जो हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, महापुरुष हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलते हैं राम विभीषण मिलन के अर्थ को समझते हैं। उससे पहले हम कवि परिचय देखेंगे। जो राम विभीषण मिलन के लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, उनका जन्म 1532 ईस्वी राजापुरा उत्तर प्रदेश में हुआ है। देहांत 1623 ईस्वी गंगा तीर काशी पर हुआ था। गुरु उनके नरहरिदास जी थे। पत्नी रत्नावली थी, जो दीनबंधु पाठक की पुत्री थी। और उनकी पत्नी जो है रत्नावली जब उनके जीवन में आई, तभी से उनका जो है या कवि का जीवन का शुरुआत हुआ था। कहते हैं कि जब तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली के साथ हुआ और रत्नावली जब अपने मायके चली गई, तब उसी रात उन्हें बेचैनी हुई और वह रुक नहीं सके अपने पत्नी के बिना। इसीलिए उसके पीछे पीछे वे मध्य रात्रि को ही अपने पत्नी के घर पहुंच गए, अपने पत्नी के जो हम मायका पहुंच गए। और तभी उनकी पत्नी ने उन्हें कहा था कि लाज ना आई आपको, दौरे आए हो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ। मतलब आपको शर्म नहीं आई, ऐसा प्रेम को धिक्कार है। आप जो इस अवस्था में, इस मध्य रात्रि में आए हो, मैं किसे किसे जाकर बताऊंगी कि क्यों आए हो, क्यों। तब यही सब सोचने लगी, बोलने लगी। अस्ति चर्ममय देह ममता में ऐसी प्रीति होती, जो श्री राम मह होती न भव भीति। कहते हैं वो कहती है कि ये जो हड्डी चर्ममय जो देह है, इससे जो तुम इतना प्रेम करते हो, यदि तुम इतना प्रेम राम जी से कर लेते तो आपकी ये जो भाव है ये इतना बह नहीं जाता। ठीक है, आपकी नैया पार हो चुकी होती। तो यही सब बात सुनकर उन्हें लग जाती है दिल पे चोट, और तभी से उनकी जो है कवि की यात्रा शुरू होती है। वो अपने सांसारिक जीवन को छोड़ देते हैं और अपने यात्रा पर निकल पड़ते हैं। तो तुलसीदास जी राम भक्त कवि थे। उनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं रामचरितमानस, जो अवधी भाषा में है, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, वैरवे रामायण, जानकी मंगल, राम ललनाहचु, पार्वती मंगल आदि। एक प्रसिद्ध उक्ति भी है, सुर सुर तुलसी ससी। जैसे कि हमारे पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने के लिए सूर्य और चंद्रमा हैं, उसी तरह कवि जगत के संतुलन को बनाए रखने के लिए सूरदास जी और तुलसीदास जी हैं। यहाँ पर सुर सुर तुलसी ससी का अर्थ है कि सूरदास जी जो हैं वो सूर्य के समान हैं, वहीं पर तुलसीदास जी जो हैं वो चंद्रमा के समान हैं। ठीक, इनका जो विषय है जब ये लिखते थे भक्ति था, और यह स्वर्ण काल भी कहलाया। इनका उद्देश्य था लोक संग्रह, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, और लोक मंगल। तुलसीदास हिंदी और संस्कृत के ज्ञाता थे, साथ ही अवधी और ब्रज भाषा दोनों में समान अधिकार के साथ लिखा था उन्होंने। अब हम चलते हैं कि आखिर राम विभीषण मिलन जो है वो किस पर आधारित है। आपको चैप्टर के नाम से ही समझ में आता है कि राम और विभीषण मिलन, जब राम और विभीषण एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, तो निम्न में दिए गए पंक्तियां रामचरितमानस के सुंदर कांड से लिया गया है। यहाँ पर उस समय की बात कही जा रही है जब विभीषण रावण द्वारा प्रताड़ित होकर उसे छोड़ श्री राम के शरण में आए थे। यह खबर सेनापति सुग्रीव को मिली, तो उन्होंने श्री राम को यह बात बताई। सुग्रीव का विचार था कि शत्रु का भाई आया है, पता नहीं क्या मतलब लेकर आया होगा, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, उसके भेंट रघुनाथ जी से क्यों कराया जाए। फिर सुग्रीव ने यह बात राम को बताई। बहुत सोचा, तो फिर भी उन्होंने, सुग्रीव ने जो है राम को यह बात बताई। तो राम ने कहा, सुग्रीव तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरा विचार है कि
अब जो वहाँ पे लिखा गया है उसके अर्थ को समझते हुए हम नीचे चलेंगे कि राम जी जो हैं क्या कहते हैं इस विचार को लेकर। और उन दोनों का जो उन समय जो हैं जितने भी बातचीत होती हैं उन्हें ही तुलसीदास जी ने अपने काव्य में संग्रह किया है। उसके अर्थ को अब हम समझेंगे। शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप में तिनहि बिलोकत हानि। जो शरण में आए व्यक्ति को शरण नहीं देता है, उसे छोड़ देता है, यह सोचता है कि इससे मुझे नुकसान होगा, ऐसा सोच वाला व्यक्ति पापमय है, पामर है, उसे देखना भी अमंगल कारक है। इसीलिए यदि विभीषण शरण में आया है तो उसे ले आओ, है ना। जब सुग्रीव ने यह बात राम को बताई तो राम जी ये कहते हैं, क्योंकि कोटि विप्र बदलाग ही जाहूं, आए शरण तजहि नहीं ताहूं। जो आदमी अनेक विप्र या ब्राह्मणों की हत्या किया हो, जिस पर ब्रह्मा हत्या का पाप लगा हो, अगर वह व्यक्ति मेरी शरण में आता है तो भी मैं उसे त्याग नहीं सकता। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग नासहि तबहि। जब कोई जीव मेरी ओर सन्मुख होता है उसके अनेक जन्मों के पाप कट जाते हैं। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर तहि भाव न काऊ। जो पापवंत है वह मेरा भजन करता ही नहीं है। जौ पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आवकी सोई। इसीलिए जो व्यक्ति दुष्ट हृदय वाला होगा वह मुझसे मिलने कभी नहीं आएगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है वही मुझे पा सकता है, मुझे कपट छल या द्वेष अच्छा नहीं लगता। भेद लेन पठवा दस दीसा, तबहु ना कछु भय हानि कपीसा। यदि रावण ने उसे भेद लेने को भेजा होगा तो भी हमें ना तो कोई डर है और ना ही हानि। आए देख ले, हमें छिपाने को कुछ नहीं है। जग महु सखा निसाचर जेते, लक्ष्मनु हनई निमिष महु तेते। हे सखा, यह जान लो कि संसार में जितने निशाचर हैं या असुर हैं उनको एक ही क्षण में लक्ष्मण मार सकता है। जो सभी आवा शरणाई, रखेऊ तही प्राण की नाई। इसलिए अगर विभीषण दशानन से डरकर मेरी शरण में आया है तो मैं प्राण की तरह उसकी रखवाली करूंगा। उभय भांति तेहि आनहु हंसी, कह कृपा निकेतन, जय कृपाल कही कपि चले अंगद हनु समेत। वह भेद लेने आया हो या शरण में आया हो, दोनों कारण मेरे लिए हानिकारक नहीं। तुम उससे मेरे सामने ले आओ। हंसकर दयामय श्री राम ने ऐसा कहा तो वानर दल जय कृपाल कहकर अंगद, हनुमान जी आदि को साथ लेकर उसे लाने के लिए गए। सादर ते ही आगे फरी बानर, चले जहां रघुपति करुणाकर। दोबारा विभीषण को बानर ही बड़े आदर के साथ आगे करके रघुपति श्री राम के पास ले आए। दूर ही ते देखे हो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। विभीषण ने दूर से ही राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को देखा। वे नयनों को आनंद प्रदान कर रहे थे, इतने सुंदर थे कि नयनों को आनंद देते थे। सोचो वो कितने सुंदर होंगे। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, रहेऊ ठटो की एक टक पल रोकी। फिर उन्होंने श्री राम के रूप सौंदर्य को देखा, तब अत्यंत विस्मित हो गए और उनको अपलक नेत्र अपने नेत्रों से देखते रहे। वो क्या कर रहे थे, वो इतने सुंदर लग रहे थे, इतने मनमोहक लग रहे थे कि वो जो अपने पलक को भी झपका नहीं पा रहे थे, बस उन्हें देखना ही चाहते थे, है ना। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। राम के भुजा काफी लंबे थे, उनके लोचन कमल की भांति लाल लाल थे। शरीर का सांवला रंग प्रणत व्यक्ति के भय को दूर करता था। ऐसा व्यक्तित्व देख विभीषण का भय भाग गया। क्या हुआ, उनका भय जो है भाग गया। सिंध कंध आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। राम के कंधे सिंह के कंधे की तरह प्रशस्त थे, उनकी छाती काफी चौड़ी थी, अत्यंत सुंदर लग रही थी। उनके मुख का सौंदर्य सैकड़ों मदन के सौंदर्य के समान अत्यंत मनमोहक था। यहाँ पर मदन जो है कामदेव को कहा जा रहा है, जो संसार के सर्वोच्च, मतलब कहते हैं ना सुंदरता में वो सबसे सुंदर थे कामदेव, जिसे कि यहाँ पे मदन कहा जा रहा है। और यहाँ पे वही कह रहे हैं वो विभीषण, मतलब मन में सोच रहे हैं कि ये जो हैं सैकड़ों मदन
के सौंदर्य के समान है, अत्यंत मनमोहक है। नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता। विभीषण ने ऐसे पुरुष के रूप को देखा तो उनका शरीर रोमांचित हो उठा और आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। फिर उन्होंने अपने मन को स्थिर किया, धैर्य धारण किया और अति कोमल वाणी से कहा, नाथ दसानन कर मैं भ्राता, निसीचर बेस जन्म सुर त्राता। हे प्रभु, मैं शत्रु दसानन रावण का सगा भाई हूँ। मेरा जन्म असुर कुल में हुआ है। आप तो सुरों की रक्षा करता हैं। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलक हो तम पर नेहा। मेरा शरीर पाप प्रिय है। पाप प्रिय मतलब सिर्फ पाप को ही अच्छा लगता है, पाप करना उसको, अर्थात सर्वदा पाप कर्म करता रहता है। क्योंकि असुर स्वभाव से तामसिक होते हैं। जैसे उल्लू को अंधकार बेहद पसंद है, वैसे असुरों को पाप बहुत पसंद है। श्रावण सूजस सुनि आऊं प्रभु, भंजन भवभीर। त्राही त्राही आरती हरण शरण सुखद रघुबीर। लेकिन मैंने अपने कानों से आपका सुयस सुना है कि आप बड़े दयालु हैं, किसी पर क्रोध या बैर नहीं रखते। अपने स्वभाव के कारण आप सब पर दया करते हैं। आप भावभीर या सांसारिक कलेशों को नाश करते हैं। आपकी शरण अत्यंत सुखदायी है, इसीलिए आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए, क्योंकि आप किसी भी दुखी व्यक्ति की दुख को हरण करने वाले हैं। आप रघुवंश के परम वीर हैं, अजय हैं, मुझे शरण दीजिए। अस कही करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हरस विशेषा। यह कहकर विभीषण ने दंडवत प्रणाम किया। प्रभु ने उनको प्रणाम करते देख तुरंत उठकर विशेष हर्षित हो विभीषण के पास गए। दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। विभीषण के विनय वचन को सुन उनको बहुत अच्छा लगा। राम ने अपने विशाल भुजा से, बाहुओं से विभीषण को अपने हृदय से लगा लिया, आलिंगन में भर लिया। अनुज सहित मिली दिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। राम जी उन्हें ले आए और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ मिलकर पास पास बैठ गए। फिर राम ने भक्त के भय को हरण करने वाले वचन कहे। कहु लंकेश सहित साहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। हे लंकेश, अपना कुशल समाचार कहो। तुम सब परिवार कुशल में हो ना, क्योंकि तुम्हारा निवास स्थान कुस्थान में है। खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निभहि के ही भांति। खल मंडली के भीतर मतलब दुष्ट लोगों के भीतर दिन रात बसते हो। सखा, कैसे निर्वाह करते हो, कैसे जिंदगी बिताते हो। मैं जाना हूँ तुम्हारी सब रोती, अति नय निपुण ना भाव अनीति। बरु भल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम असुर कुल में जन्म लेने पर भी तुम्हारी सब रीति जीवन शैली भिन्न है। तुम अत्यंत न्यायपरायण हो, कभी कभी अनीति को पसंद नहीं करते हो। हे मित्र, नरक में वास करना अपेक्षाकृत अच्छा है, दुष्टों के संग विधाता ना रखे। अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम किन्हीं जन दाया। विभीषण ने कहा, हे रघुराज, अब आपके पद के दर्शन होने के बाद मेरा सब कुशल हो गया है, क्योंकि आपने अपना जन जानकर मतलब अपना समझकर मुझ पर दया कर दिया है ना, मुझ पर दया दिखाया। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, समनेहू मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। हे प्रभु, जीव का तब तक संसार में रहते हुए सपनों में भी सुख नहीं होता, उसका मन कभी स्थिर नहीं हो सकता, विश्राम नहीं पा सकता, जब तक वह इस शोक धाम, इस संसार की अनेक कामनाओं को छोड़कर सुख धाम राम का भजन नहीं करता। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना। विभीषण कहते हैं, हे प्रभु, लोभ, मोह, ईर्ष्या, जलन, मद और मान आदि दुष्ट तब तक मनुष्य के हृदय में बसते हैं जब लगी उड़ना बसत रघुनाथा, घरे चाप सायक कटि भाता। जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री राम वहां नहीं बसते। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलुक
सुखकारी। ममता से भरी अंधेरी रात है जो राग द्वेष जैसे उल्लुओं को सुख देती है। तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। ऐसा तभी तक जीव के मन में बसता है जब तक के हे प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदित नहीं होता है। क्या कहते हैं यहाँ पर, इन दो लाइन को ध्यान से देखिए थोड़ा। जो यहाँ पे कह रहे हैं कि ममता तरुण तमी अंधियारी, जो ना ममता है और अंधेरी ममता से भरी अंधेरी रात है जो राग द्वेष जैसे उल्लुओं को सुख देती है ना। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि अंधेरी रात है, ममता से भरी अंधेरी रात है, मतलब यहाँ पे अब मैं कुशल मिटे भय बारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। हे प्रभु आपके चरण कमल के दर्शन करके अब मैं कुशल से हूँ, मेरे बड़े भय मिट गए हैं। तुम कृपाल जो पर अनुकूल, ताही न व्यापत्री विध भवसूल। हे कृपालु आप जिस पर अनुकूल होते हैं उस मनुष्य को 3 प्रकार के सांसारिक कष्ट, आध्यात्मिक, आदि वैदिक और आदि भौतिक ताप नहीं व्यापते, नहीं सताते। मैं निशिचर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। मैं तो अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ, मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया है। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, ते ही प्रभु हरसी हृदय में मोहि लावा। आपका रूप तो मुनि लोग भी ध्यान नहीं कर पाते, आप प्रभु ने स्वयं खुश होकर मुझे हृदय से लगा लिया है। अहो भाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज, देखे नयन बिरंची शिव सेव्य जुगल पद कंज। अतः मुझसे बड़ा भाग्यशाली और कौन होगा। मेरा असीम और बड़ा सौभाग्य है कि हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम, मैंने आपके उन 2 चरण कमलों को देखा जिनकी सदा ब्रह्मा और शिव जी भी सेवा करते हैं। सुनहूँ सखा निज कहूँ स्वभाव, जान भुसुंडी संगिर जाऊं। विभीषण के इन मीठे वचनों को सुनकर श्री राम ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ जिसे काक भुसुंडी शिव जी और पार्वती जी भी जानते हैं। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरणता की मोही। अगर कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ और चेतन जगत का द्रोही हो और वह भी यदि भयभीत होकर मेरी शरण खोज कर आया हो, तजी मद मोह कपट छल ताना, करऊं संग तेही साधु समाना। अगर वह मद मोह और विविध छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृदय परिवारा। सबके ममता ताज बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। जो व्यक्ति माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार इन सब के ममत्व रूपी तागों को बटोर कर उन सब को एक डोरी बनाकर उसके द्वारा अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, एकमात्र केंद्र मुझे बना लेता है। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। जो समदर्शी होता है, जिसके मन में कोई इच्छा नहीं, जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसहु धनु जैसे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। राम कहते हैं, हे मित्र, तुम्हारे जैसे संत मुझे प्रिय हैं। मैं और किसी के अनुरोध से या किसी के प्रति अनुग्रह करने के लिए देह धारण नहीं करता। सगुण उपासक पर हित निरत, नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिन्ह के द्विज पद प्रेम। राम फिर कहते हैं, जो मनुष्य सगुण यानी साकार भगवान के उपासक हैं, जो दूसरों के हित में लगे रहते हैं, जो ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं, वे तो मेरे प्राणों के समान हैं। सुनु लंकेश सफल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बड़ी खुशी से कहते हैं कि हे लंकेश,
विभीषण, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सभी गुण विद्यमान हैं, इसी से तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। राम बचन सुनी बानर जूठा, सफल कहीं जय कृपा वरोथा। श्री राम जी के वचन सुनकर सभी वानर कहने लगे, कृपा के भंडार श्री राम जी की जय हो। सुनुत विभीषण प्रभु के वाणी, नहीं अघात श्रावणामृत जानी। प्रभु की वाणी सुनकर और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, मतलब और सुनना चाहते हैं। ठीक है, संतुष्ट नहीं हो पाते मतलब इतना अच्छा जो बात वो सुन रहे हैं उसे वो और ही सुनना चाहते हैं। पद अम्बुज गही बारहि बारा, हृदय समात न प्रेम अपनाया। वो बार बार श्री राम के चरणों को पकड़ते हैं, उनका अपार प्रेम उनके हृदय में नहीं समाता। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। तब विभीषण ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय को जानने वाले अंतर्यामी, उर कुछ प्रथम वास ना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, लेकिन अब तो वह प्रभु के चरणों के प्रीति रूपक नदी में बह गई। अब कृपाल निज भजती पावनी, देह सदा शिव मन भवानी। अब तो हे कृपालु, मुझे शिव जी के मन को सर्वदा प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति दीजिए। एवं अस्तु कही प्रभु रणधीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। प्रभु ने कहा, एवं अस्तु, ऐसा ही हो। फिर रणधीर प्रभु राम ने तुरंत समुद्र का जल मांगा और कहा, यद्यपि सखा तब इच्छा माही, मोर दरसु अमोघ जग माही। हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, निष्फल नहीं होता। अस कही राम तिलक तेहि सारा, सुमन बृष्टि नम भई अपारा। ऐसा कहकर राम ने विभीषण का राज तिलक कर दिया। आकाश से फूलों की बड़ी वर्षा हुई। रावण क्रोध अनल निज श्वास, समीर प्रचंड जरत विभीषण राखेउ, दिन हेउ राजु अखंड। रावण की क्रोध रूपी अग्नि जो विभीषण श्वास रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी और उसमें वे जल रहे थे, श्री राम ने उनको बचाया और अखंड राज्य दे दिया। जो संपत्ति शिव रावण ही दिन ही दिए दस माथा, सोई संपदा विभीषण ही संकुच दिन ही रघुनाथा। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को दी थी, जब उसने अपने 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, उसी संपत्ति को श्री रघुनाथ ने विभीषण को बड़े संकोच से दिया, मतलब बड़े खुश होकर दिया। ये जो कुछ पद थे रामचरितमानस के सुंदरकांड से लिए गए थे। अब हम इस पाठ के बारे में जो है हम यहाँ पर संक्षिप्त में फिर से पढ़ेंगे। तुलसीदास वाल्मीकि रामायण का अनुसरण करते हुए भी अपनी मौलिकता नहीं छोड़ते। विभीषण रावण को समझाते हैं, वह समझता नहीं है, उल्टे विभीषण को लात मारकर गाली देकर तिरस्कार करता है। विभीषण उसे यह बताकर चले जाते हैं कि हे लंकेश्वर, तेरा सभा पाप से वशीभूत है। अब मैं श्री राम के शरण में जा रहा हूँ, मुझे दोष मत देना। विभीषण आता है तो सुग्रीव के सैनिक उसे उनके सामने पेश करते हैं। सुग्रीव राम से पूछते हैं कि रावण का भाई आपसे मिलना चाहता है। राम कहते हैं, तो इसमें पूछने की क्या बात है, उसे मेरे सामने ले आओ। सुग्रीव राजनीति की बात करते हैं, परंतु राम कहते हैं, तुम ठीक कहते हो, लेकिन शरणागत को सुरक्षा देना मानवता है और मैं उस मानवता का धर्म पालन करता हूँ, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार शरणागत को आश्रय न देना पाप है। मैं पाप नहीं कर सकता। मेरे व्यवहार को आदर्श मानकर संसार के लोग उसका अनुसरण करेंगे, इसीलिए मैं विभीषण से मिलूंगा। दूसरी बात है कि कोई पाप कार्य, दोष कार्य करता है तो उसे छिपाता है, अपना भेद दूसरों को नहीं बताता। हमारा कोई भेद है ही नहीं, इसीलिए मेरा विभीषण से मिलना कोई अड़चन नहीं है, उसे लेते आओ। विभीषण राम के सामने पेश होते हैं। उनके मन में स्वाभाविक संशय उपजता है कि एक तो मैं रावण का भाई हूँ, असुर हूँ, और श्री राम या सुर या देवताओं के रक्षक हैं, वह मुझे क्यों शरण देंगे। वह इन बातों को नम्रता पूर्वक राम से कहता है, फिर उनके समदर्शी और मानव स्वभाव की चर्चा करता है।
तुलसीदास यहाँ राम के अवतार को एक नया अर्थ देते हैं। वे विभीषण से कहते हैं, तुमने अपना परिचय दिया, लेकिन मैं तुमको पहले से ही जानता हूँ। तुम न्यायी हो, पुण्य श्लोक हो, संत स्वभाव के हो। मैं तुम जैसे लोगों से मित्रता करने, तुमसे मिलने जुलने, लीला करने आता हूँ। अर्थात भगवान संसार में दुष्ट लोगों के लिए नहीं, शिष्ट संत जनों से मित्रता करने आते हैं। इसमें संत लोगों का महत्व बहुत बढ़ जाता है। दुष्टों का विनाश तो स्वाभाविक प्रक्रिया से होता रहता है। धन्यवाद। यहाँ पर आपका राम विभीषण मिलन चैप्टर एंड होता है और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। स्वस्थ रहे, शिक्षा ग्रहण करते रहे। बाय बाय।